Hello students, how are you? Hope you all are fine. We are studying about institution supports to SSIs. In the last video, we have been studying about NABARD and NSIC. NSIC और NABARD दोनों ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, असिस्ट करते हैं, मैनेजमेंट में भी सपोर्ट करते हैं। तो वो दोनों इंस्टीट्यूशन हमने अच्छे से स्टडी किए, उनके ऑब्जेक्टिव्स और उनकी फंक्शनिंग को हमने अच्छे से स्टडी किया। एक और इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वो है DICs। इनको शॉर्ट में बोलते हैं DICs। फुल फॉर्म इज़ डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स। हर डिस्ट्रिक्ट में इस तरीके के सेंटर्स बने हुए होते हैं। अभी इंडिया में ऑल डिस्ट्रिक्ट्स में तो ये सेंटर्स नहीं बने हुए, बट कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनमें इनको डेवलप किया गया है। ये अपने डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको फाइनेंशियली या रॉ मटेरियल अवेलेबल कराने से रिलेटेड या मैनेजमेंट से रिलेटेड असिस्टेंट करना, हेल्प करना, इस तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। तो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट में एक और इंस्टीट्यूशन आता है डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स। तो DICs इनको शॉर्ट में बोलते हैं। इनका कैसे सेटअप हुआ, कब हुआ और इनके फंक्शंस क्या हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। अगर आपने अभी तक पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं नाबार्ड और NSIC वगैरह, तो आप उसको देखें, क्योंकि उसको देखे बगैर आप इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स के बारे में अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। एंड जितनी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी तरफ से बहुत सारे सपोर्ट करती है। स्कीम्स भी होती है और कुछ इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं जो स्पेशली स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को मोटिवेट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए ही फॉर्म किए जाते हैं, सेटअप किए जाते हैं। सो दैट कुछ इंस्टीट्यूशन हम पढ़ चुके हैं जैसे नाबार्ड और NSIC। तो आज हम पढ़ते हैं DIC के बारे में। So, provision of one agency in each district to deal with all problems of small and village industries is DIC, District Industry Centers। हर डिस्ट्रिक्ट की कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, किससे रिलेटेड, स्मॉल इंडस्ट्रीज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एजेंसीज़ को फॉर्म किया गया है डिस्ट्रिक्ट में। उन एजेंसीज़ को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स। द आइडिया ऑफ DICs वाज कन्वेंस्ड इन 1978। कौन से ईयर में सेटअप किया ये आइडिया? 1978। एंड डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर्स आर एंगेज फॉर प्रमोशन ऑफ SSIs to achieve the goal of providing more employment and rendering economic development करने के लिए, और रूरल एरियाज़ में या फिर बैकवर्ड एरियाज़ में, विलेज एरियाज़ में लोगों को, पीपल को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए SSIs को प्रमोट किया जाता है। किसके थ्रू? इन DICs के थ्रू। तो इन DICs का मेन मोटिवेशन क्या हुआ कि इन SSIs को अपने डिस्ट्रिक्ट में डेवलप करना, मोटिवेट करना, हेल्प करना। In each district industry center are the group of managers in the rank of assistant director of industries and also number of industrial development officers to assist the जनरल मैनेजर, ऑर्गेनाइजेशनल हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। इस तरीके से कुछ ऑफिसर्स को अपॉइंट किया जाता है जो डिस्ट्रिक्ट में SSIs के डेवलपमेंट के लिए स्पेशली मॉनिटरिंग का वर्क करते हैं, स्पेशली मॉनिटरिंग का काम करते हैं। ओके, तो फंक्शंस क्या होते हैं DICs के? मेन बात आप क्या याद रखेंगे? DICs को फॉर्म कब किया गया? 1978 में। कहाँ वर्क करते हैं? ये डिस्ट्रिक्ट में वर्क करते हैं। ओके, और डिस्ट्रिक्ट में किसके लिए वर्क करते हैं? ये स्मॉल और विलेज इंडस्ट्रीज़ के मोटिवेशन के लिए, प्रमोशन के लिए, फाइनेंसिंग के लिए एंड फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए वर्क करते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ DICs के बेसिकली फंक्शंस क्या हैं वो देखिए। फर्स्ट, टू प्रोवाइड ऑल सर्विसेज एंड सपोर्ट फैसिलिटीज़ टू एंटरप्रेन्योर्स फॉर सेटिंग अप स्मॉल एंड विलेज इंडस्ट्रीज। एंटरप्रेन्योर किसको बोलते हैं बेटा? वो पर्सन जो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, अपना न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है और रिस्क लेने की कैपेसिटी को अपने अंदर डेवलप करता है। द पर्सन इज कॉल्ड एंटरप्रेन्योर। उसको हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। ओके, तो उन एंटरप्रेन्योर को ये सपोर्ट सर्विसेज, सपोर्ट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं सो दैट वो SSIs को, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को अपने यहाँ पर सेटअप कर सके। Second, to identify, select and train and motivate potential entrepreneur
with the appropriate traits and attributes. देखिए ये भी देखते हैं कि कौन ऐसे एंटरप्रेन्योर हैं जो और डेवलप हो सकते हैं, या उन एंटरप्रेन्योर्स को मोटिवेट, पोटेंशियल का मीनिंग हो गया कि कौन लोग ऐसे हैं जो पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एज एन एंटरप्रेन्योर डेवलप हो सकते हैं, मोटिवेट हो सकते हैं। उनको मोटिवेट करना, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको ट्रेन करना, उनको सेलेक्ट करना, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना कि कौन ऐसे एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, देन उसको सेलेक्ट किया जाता है और फिर उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करके और उनको ट्रेन किया जाता है कि वो एक्सरसाइज को ओपन कर सके। ओके, तो ये क्या करते हैं, ये सेलेक्ट करने का और ट्रेनिंग करने का भी वर्क करते हैं। कौन? DICs, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स। ओके, थर्ड, to provide integrated administration framework at the district level. डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क को डेवलप करने का काम भी DICs करते हैं, सो दैट एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एक्सरसाइज को डेवलप करने के लिए एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन जो इनके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और सभी एक्सरसाइज को इंटीग्रेट करता है, या ये मानिए कि DICs के एफर्ट्स को इंटीग्रेट करता है ताकि सारे जो भी डिस्ट्रिक्ट है पर्टिकुलर, उस डिस्ट्रिक्ट के जितने भी एक्सरसाइज हैं उन सबको मोटिवेट और प्रमोट किया जा सके। फोर्थ वन, to look for the problems relating to the industrialization of exercise at the district level. ये प्रॉब्लम को चेक करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम है, उनको फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स है जो फेस करनी पड़ रही है एक्सरसाइज को, स्मॉल इंडस्ट्रीज को, किसमें? स्पेशली डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। ओके, नेक्स्ट वन इज फिफ्थ, to identify suitable schemes, prepare feasibility reports, arrange credit, machinery, equipment, provide raw material and extend other services. आइडेंटिफाई करते हैं क्या कौन कौन सी स्कीम्स है जो ये यहाँ पर बेनिफिशियल हो सकती है उस डिस्ट्रिक्ट में। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स बनाते हैं। फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स का मतलब है कि जो आइडिया लेकर एक्सरसाइज ओपन की जा रही है, क्या वो आइडिया एक्चुअली फॉर्मुलेट हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस चीज़ का टेस्ट करना हम फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स कहते हैं। तो एक्सरसाइज को मोटिवेट करने के लिए, उनके आइडिया को एक्चुअली फॉर्मुलेट करने के लिए, एप्लीकेबल करने के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स मेंटेन करते हैं, क्रिएट करते हैं या टेस्ट करते हैं। क्रेडिट अरेंज करवाते हैं उनके लिए, मशीनरी अरेंज कराते हैं, इक्विपमेंट्स अरेंज करवाते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाते हैं, और अदर जितनी भी सर्विसेज होती हैं या हेल्पफुल जितनी भी सर्विसेज होती हैं, चाहे वो मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, फाइनेंसिंग से रिलेटेड हो, ठीक है, डे टू डे एक्टिविटीज से रिलेटेड हो, उससे रिलेटेड भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं DICs। नेक्स्ट 6 वन इज to change the attitudes of rural entrepreneurs towards the economic development in the rural areas. Rural areas में जो people हैं, जो entrepreneurs बन सकते हैं, उनके एटीट्यूड को चेंज करना और उनको मोटिवेट करना कि वो ज़्यादा से ज़्यादा एज एन एंटरप्रेन्योर डेवलप हो और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करे। क्योंकि अगर वो सभी लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए गवर्नमेंट की तरफ देखेंगे तो गवर्नमेंट बेटा सभी को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड नहीं करवा सकती। तो रूरल एरियाज़ में मोटिवेशन के लिए और डेवलपमेंट के लिए एक्सरसाइज में DICs स्पेशली प्रमोट करती है ताकि वहाँ पर इसको सपोर्ट मिल सके। Next, 7th one is to support the neglected factors such as rural artisans, skilled craftsmen and handloom operators and tune them up with the rural development. वो नेगलेक्टेड फैक्टर्स जो बिल्कुल ध्यान नहीं दिए गए अब तक, कौन कौन से, जैसे आर्टिस्ट हो सकते हैं, रूरल आर्टिस्ट हो सकते हैं जो बहुत अच्छा हार्ड हैंड वर्क करते हैं, बहुत अच्छे आर्टिशियंस हैं, बट उन पर ध्यान नहीं दिया गया या उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की गई जिसकी वजह से वो डेवलप नहीं हो पाए। या स्किल्ड क्राफ्टमैन्स हो सकते हैं। जनरली रूरल और विलेज एरिया में बहुत सारे ऐसे क्राफ्टमैन्स मिल सकते हैं जिनके पास बहुत अच्छी आर्ट या क्रिएटिविटी होती है। हैंडलूम ऑपरेटर्स हो सकते हैं, ठीक है, उन सबको ट्यून दैम अप, यानी उन सबको डेवलप करना, उन सबको एक जगह लेकर आना और उन्हें रूरल डेवलपमेंट में सपोर्ट करने में, एक्सरसाइज ओपन करने में हेल्प करना। ओके, 8th, to undertake various programs for investment promotion at the grassroots level such as organizing seminars, workshops, extending support for trade fairs and exhibitions.
किसको प्रमोट करना है? इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने के लिए ये डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर्स जो होते हैं ये ऑर्गेनाइज करते हैं क्या? सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करते हैं, वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करते हैं, ठीक है, ताकि सपोर्ट को और ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सके। क्योंकि कई बार लार्ज कंपनीज भी इन सेमिनार्स में स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को मोटिवेट करने के लिए अपना इन्वेस्टमेंट करती है, तो इन्वेस्टमेंट को प्रमोशन मिलता है और वो लार्ज इंडस्ट्रीज़ आकर या नए इन्वेस्टर्स आकर एक्सरसाइज में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट लेते हैं। सो दैट ऑर्गेनाइजिंग सेमिनार, वर्कशॉप, एक्सटेंडिंग सपोर्ट के फंक्शंस भी किसके थ्रू? ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करके कौन करता है? DICs करते हैं, ताकि पर्टिकुलर एरिया में इन्वेस्टर्स अपना कैपिटल इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट ले सके। क्योंकि वो ट्रेड फेयर्स और एग्जीबिशन जब ज्वाइन करते हैं तो उन्हें विलेज और रूरल एरियाज़ में जो आर्टिशंस और हैंडलूम वर्क वाले हैं, क्राफ्टमैन्स हैं, उनके वर्क में इंटरेस्ट आता है और वो वहाँ इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट लेते हैं। तो ट्रेड फेयर, सेमिनार्स वगैरह ऑर्गेनाइज करके भी DICs एक्सरसाइज को प्रमोट करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट 9th वन इज टू अरेंज ऑल सपोर्ट सर्विस फॉर MSME अंडर अ सिंगल रूफ ऑफ DIC की एक सिंगल रूफ के अंडर में, यानी एक अकेला DIC सब तरीके की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाए। किसको? SSIs को, MSMEs को, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को सभी तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड करवाए। इस तरीके का फंक्शन करना ताकि उनको और कहीं जाना ना पड़े, और सारी की सारी फैसिलिटीज़ उनको SSIs को मोटिवेट होने के लिए, प्रमोट होने के लिए, फाइनेंस करने के लिए सारी फैसिलिटीज़ कौन प्रोवाइड करवा दे? DIC प्रोवाइड करवा दे, ठीक है। तो इस तरीके के फंक्शंस भी DIC करता है। लास्ट एंड टू अरेंज अ सेपरेट विंग टू लुक आफ्टर द स्पेशल नीड ऑफ cottage and household industries distinct from small industries. स्मॉल इंडस्ट्रीज से थोड़ी सी डिफरेंट और स्मॉल लेवल की इंडस्ट्रीज जस्ट लाइक कॉटेज एंड हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज, जो जनरली पीपल, जो विलेज पीपल होते हैं वो अपने घरों में ही रन करते हैं, और उसके जितने भी एम्प्लॉयज़ या लेबर होते हैं वो उनके फैमिली मेम्बर्स ही होते हैं। वो इंडिजीनियस मेथड्स यूज़ करते हैं और जनरली मशीनरी या एनर्जी पे वर्क नहीं करते हैं। सो दैट उनको सपोर्ट करने के लिए भी एक स्पेशल विंग डेवलप करता है DIC, सो दैट इनको भी कॉटेज और विलेज इंडस्ट्रीज़ को, हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप किया जा सके, ठीक है, फ्रॉम स्मॉल इंडस्ट्रीज़। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक था डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर अपने स्पेशल डिस्ट्रिक्ट में, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में SSI से रिलेटेड सारी सपोर्टिव सर्विसेज अवेलेबल कराते हैं, फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराते हैं, और उनसे रिलेटेड हमने फंक्शंस देखे और सेटअप देखा। होप करती हूँ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन है, तो यू कैन कमेंट ऑन मी ऑन यूट्यूब चैनल, मैं आपको आपकी रिप्लाई ज़रूर करूँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।